Hello everyone. I hope you are all doing great. Today we are going to discuss the Microsoft Learn Student Ambassador Program, which is called Microsoft Learn Student Ambassador Program, in which we are discuss about the introduction and how you can utilize this program and avail maximum benefit from it. This is me, Muhammad Hamad Hassan, Beta MLSA UET Lahore. I'm also a lead of Hack Club UET Lahore. I'm also leading finance secretary at Software Scale UET Lahore and of course DevSec Ambassador UET Lahore. And there are some academic achievements like teaching assistant at UET Lahore, Amal Fellow and ex Bytewise Fellow. Today, my co-presenter is Muhammad Abdullah, who is currently Beta MLSA UET Lahore. He's also a co-lead of marketing Google Developer Student Club UET Lahore. Also is a co-lead of UTC Ultimate Tech Crew, and also he's a teaching assistant as well. And let's start our today agenda, which is what is Microsoft Learn Student Ambassador Program. This is the short form name is MLSA. Basically, this is an on-campus global leadership program which can be help students to grow their skills and help community in effective way. There are a lot of things which we can have learned through this Microsoft Learn Student Ambassador Program, which is organizing events at your university, giving mentorship, voluntary makes more voluntary experience make impactful in your leadership community and your leadership skills as well. What is mean by ambassador? एम्बेसडर का मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूईटी लाहौर के अंदर हूँ तो यूईटी लाहौर के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट का फेस हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की जो भी प्रोडक्ट्स मैंने उनको यूटिलाइज करना है या कोई भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट से मैंने स्टूडेंट को डिलीवर करनी है, तो मेरा ये मतलब होगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का नुमाइंदा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके जरिए मुझे डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं माइक्रोसॉफ्ट के उसकी मुझे एक्सेस होगी। लाइक मैं ग्लोबल स्टूडेंट जो नेटवर्क होता है माइक्रोसॉफ्ट का, मैं उसका पार्ट होऊंगा। सेकंड नंबर के ऊपर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और आगे मजीद बेनिफिट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का कि टाइम कमिटमेंट, कि हाउ वी शो आवर पैशन टुवर्ड्स एनी प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि ग्लोबल प्रोग्राम है तो जिसके अंदर आपकी टाइम कमिटमेंट ऑन योर ऑन स्केड्यूल होती है। अगर आप थोड़ा काम करना चाहते हैं यानी वीकली अगर आप 1 आवर या 2 आवर देना चाहते हैं तो उसका एक लैदा माइलस्टोन है, यानी एक लैदा उसका स्टेज है आपका वर्किंग का। अगर आप 3 से 4 घंटे देना चाहते हैं तो आपका उसका एक लैदा माइलस्टोन होगा और एज इट इज ये चलता जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट जो प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट के माइलस्टोन्स होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन में फिल आउट करूंगा तो मुझे न्यू, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो मुझे न्यू का बैच मिलेगा, यानी मैं न्यू माइलस्टोन को अचीव कर चुका हूँगा। आफ्टर सम टेक्निकल एबिलिटीज प्रूव करनी होगी मुझे और उसके बाद मैं अल्फा के लेवल पर पहुंच जाऊंगा, जिसमें थोड़ी सी इतनी कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती चीजें, सिर्फ आपने बेसिक लेवल की चीजें, ताकि आपको टेक्निकल एक्सपेक्ट के ऊपर भी आपको ट्रेन किया जाए। उसके बाद आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। वो आप किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, इन पर्सन हो सकता है, आपका ऑनलाइन हो सकता है, आपका हाइब्रिड हो सकता है। तो अगर वो आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं तो आप डेटा के लेवल पर अचीव कर जाएंगे। फिर इसका लास्ट माइलस्टोन होता है गोल्ड का। गोल्ड के लिए 1 ईयर की एलिजिबिलिटी होना लाजमी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 1 ईयर आप सर्व कर चुके हों और आपने इम्पैक्टफुल वर्क माइक्रोसॉफ्ट के तवज्जुह से अपनी ऑडियंस यानी अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर आपने किया हो, तो दैट्स यू विल अचीव गोल्ड माइलस्टोन। हियर आर सम benefits you will get from Microsoft Learn Student Ambassador Program। सबसे पहले होगा यानी ये डिफरेंट माइलस्टोन के हिसाब से आपको आपके
इंसेंटिव्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट 365 की एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाएगी। दिस इज नो बिग डील फॉर स्टूडेंट्स हु इज इन टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल। तो जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, जिसके आपको ऑफिशियल एक्सेस होगी, क्योंकि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास क्रैक वर्जन को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल एक्सेस मिल जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज का आपको इसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने कोडिंग इन्वायरमेंट को इन्हेंस कर सकते होंगे, और साथ में आप डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट अपने टीम मेंबर के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगे विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज के ऊपर। बाय द वे विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन भी है जो अवेलेबल है फ्री फॉर ऑल, मगर जो विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज है ये पेड है, तो इसका आपको ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाएगा। थर्ड नंबर के ऊपर $150 के मंथली एज़्योर क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है क्लाउड के ऊपर, तो उसको आप पे करेंगे, तो जो माइक्रोसॉफ्ट आपके बिहाफ पर $150 आपको मंथली क्रेडिट्स देंगे, ताकि आप अपनी लर्निंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकें और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट जो कोर्सेज हैं, इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज, उनकी एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाएगी। तो दैट्स अ बिग डील फॉर यू। उसके बाद बीटा स्वैग, जब आप अल्फा के बाद एक अपना इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवा चुके होंगे, तो आप बीटा लेवल अचीव कर जाएंगे, तो बीटा की आपको एक किट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल। उसके बाद आप जब गोल्ड पे जाएंगे तो गोल्ड की भी होगी आपके पास एक किट। अगर आपने गोल्ड अचीव कर लिया, गोल्ड अचीव करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम लीडरशिप, उनकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं लीडरशिप के हवाले से। अगर फॉर एग्जांपल उनकी अब्रॉड में कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आपको एक्सक्लूसिव फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर इनवाइट किया जाएगा। आपके तमाम चार्जेस वो माइक्रोसॉफ्ट बियर करेगा, और ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रू फेस है वो अपने कैंपस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। फिर इसके अंदर डिफरेंट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे आजकल माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड हो रहा है, दिस इज अ वेरी रिमार्केबल इवेंट, तो इसको आप लाजमी ज्वाइन करें। फिर आप जब आप माइक्रोसॉफ्ट को एज अ गोल्ड आप लीव कर जाएंगे, यानी आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो माइक्रोसॉफ्ट का MVP का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर यानी हम जैसे अगर यूईटी से ग्रेजुएट करेंगे तो एलमनाई हम बन जाएंगे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम से जो ग्रेजुएट करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का MB प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट जो न्यू कमर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर प्रोग्राम के अंदर आप उनको ट्रेन करते हैं। आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉक्स लेते हैं, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो इनहेंस होता है। इन बेनिफिट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक्सेस होगी माइक्रोसॉफ्ट 365 की, विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज हमें मिलेगा उसकी। जब तक हम माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर होंगे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज की सब्सक्रिप्शन मौजूद होगी, और $150 क्रेडिट्स आपको तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर, एक्टिव एम्बेसडर्स होंगे। ठीक है। फिर लिंक्डइन लर्निंग एंगेजमेंट विद क्लाउड एडुकेट, यानी मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन के ऊपर भी आप बन सकेंगे आफ्टर योर अचीविंग द गोल्ड माइलस्टोन। और डिफरेंट इसके ऊपर लिंक्डइन के लर्निंग प्रोफाइल्स के ऊपर आपको बैज मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ताकि वो एज अ ऑफिशियल आप उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं बात कर चुका हूं कि इनविटेशन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का आपको रीजनल लेवल पर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नेशनल लेवल पर, और सम टाइम इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे अग्नाइट है और माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप है, उसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगी। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो प्लेटफॉर्म है, उसकी आपको ऑफिशियल एक्सेस भी मिलेगी इसके जरिए से। आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर आपको 9+ आपको फंडामेंटल जो फंडामेंटल एग्जाम्स हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिल रही होती है। तो फॉर एग्जांपल AZ900 माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेशन है, एज्योर AZ एज्योर 900 फंडामेंटल।
तो उसकी पाकिस्तानी फीस $55 है। आफ्टर बीइंग योर एम्बेसडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, तो फिर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो तमाम चीजें आपको मिलेंगी। हम बात कर चुके हैं कि एक्सक्लूसिव स्वैग्स और एक्सेसरीज वो तो मिलती ही रहेंगी। ये थोड़ा सा आपको एक बूस्ट अप करने के लिए कि जो मेरी राइट लेफ्ट साइड के ऊपर बीटा स्वैग है और राइट साइड के ऊपर गोल्ड का स्वैग है, तो दैट इज अ वेलकमिंग किट व्हिच वी कैन सेंड बाय Microsoft Learn Student Ambassador Program team. Now I shift to the control to Muhammad Abdullah. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Okay. अब थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है मैंने, क्योंकि हमाद ने ब्यूटीफुली कम्युनिटी इकोसिस्टम और MLSA के जो ओवरऑल बेनिफिट्स हैं और ये कम्युनिटी लाइक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट और आपकी डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमाद ने काफ़ी अच्छा बता दिया। बट अब इस कम्युनिटी का पार्ट किस तरह बना जाए, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी है, टेक्निकल कम्युनिटी है, माइक्रोसॉफ्ट ही इसको ओवरसी कर रहा होता है टोटली, उनके कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात कर लें अगर हम, तो 16 इयर्स या इससे ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो आपके रजिस्टर्ड होते हैं HEC में, वहाँ पर आप इनरोल्ड होने चाहिए फुल टाइम किसी भी डिग्री प्रोग्राम में। और इंडिविजुअल पर्सन मतलब कोई कॉर्पोरेट में आप ना हो, किसी कंपनी वगैरह में या इंडस्ट्री में कोई काम ना कर रहे हो, स्टूडेंट हो इन शॉर्ट ना। एंड किसी माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयर के साथ आपका एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट कोई ना हो रिलेशन समथिंग। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल है। ये लिंक है studentambassador.microsoft.com। यहाँ पर आप जाएंगे और शुरू में ही एक अप्लाई नाउ का बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आप किसी भी अकाउंट से, अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, वो जीमेल पे भी हो सकता है, आउटलुक पे भी हो सकता है, उससे आप लोग लॉगिन करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, यहाँ लाइक इसमें भी यही चीज़ें बताई होती हैं। अच्छा, बाकी आपकी सारी इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन और जो भी कॉन्टेक्ट एकेडमिक इंफॉर्मेशन इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। बट मेनली जो ओवरऑल भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है ना, जो सबसे मेरी नज़र में जो मुश्किल काम होता है ना, वो अप्रूव करवाना ही होता है अपने आप को इस प्रोग्राम में। एक मरतबा आप जब प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हैं ना, देन कोई इशू नहीं होता आगे। आपके पास टाइम भी होता है, जिस तरह हम आगे टाइम कमिटमेंट की बात की, तो आप साथ साथ आराम से आपके पास अल्फ़ा के लिए अराउंड 90 डेज़ का टाइम होता है आई गेस। देन बीटा के लिए आपके पास पूरे 1 साल का टाइम होता है। बीच में एक टेक्निकल ऑनबोर्डिंग करनी होती है, वो छोटे छोटे टास्क होते हैं, उसके लिए भी आपके पास ईजीली 4-5 महीने का टाइम होता है। देन बीटा के लिए देन आगे गोल्ड माइलस्टोन होता है। बट एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें वो बेसिक आपकी जज कर रहे होते हैं चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी वो कॉमन क्वेश्चन भी आता है कि मेरे पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा तो आइडिया हो जाएगा कि अब मैं इनमें क्या लिखूँ। मतलब मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूँ या मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किसी कभी लीड नहीं किया। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर मेरी पहली कम्युनिटी थी। इससे पहले मैं किसी सोसाइटी में नहीं था, मैं किसी कम्युनिटी में नहीं था। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट टाइम। जो सबसे बाकी 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका एकेडमिक सेक्शन एंड एक आपका सिंपल पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। ये जो पार्ट है रिटन सैम्पल्स और एक वीडियो बनानी होती है, ये मेन पार्ट है। मेन 3 क्वेश्चन होते हैं, इसी से मेन आपकी एप्लीकेशन जज हो रही होती है। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली हर साल बाद अराउंड ना चेंज भी हो जाते हैं। लाइक जब मैंने अप्लाई किया था तो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस थे। मैंने अप्लाई किया था इन अगस्त, लास्ट ईयर अगस्त में, तकरीबन 1 साल में लगा। तो तब डिफरेंट क्वेश्चंस थे। फिर उससे अगले कोहोर्ट में ये जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये चेंज हो गए। ये बेसिकली टॉपिक्स होते हैं जिन पर आपको रिस्पॉन्स एक सबमिट करवाना होता है, ठीक है। वो वीडियो के फॉर्म में भी होता है और रिटन फॉर्म में भी होता है। तो अभी भी प्रॉबली ये कुछ माह बाद ये चेंज हो जाएंगे। अच्छा,
एक एप्लीकेशंस जो हैं वो पूरा साल खुली रहती हैं, ठीक है, आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन जो आपकी होती है वो 4-4 महीने के गैप के साथ होती है। उसको एक कोहोर्ट कहते हैं, बैच कह लें आप सिंपली। अभी जो बैच स्लैश कोहोर्ट चल रहा है उसकी लास्ट डेट 31 मई है, मतलब 10-11 दिन अभी पड़े हैं, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा जून के मिड में जाके, जून के 3rd वीक के शुरू में ना अनाउंस हो जाता है। अच्छा, अब ये मेन जो अभी 3 क्वेश्चंस चल रहे हैं इनको मैं अच्छी तरह भी एक्सप्लेन एक मरतबा कर दूंगा। पहला आपके पास टॉपिक है गाइड, एक टॉपिक है वेलकम, एंड एक टॉपिक हमारे पास आता है कनेक्ट का, ठीक है। अब 3 हमारे पास चॉइसेस हैं, इन तीनों में से हमने खुद चूज करना है कि किसी भी दो टॉपिक्स पर रिटन आंसर देना है और एक टॉपिक पे वीडियो बनानी है। वीडियो जो बनानी है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देन जो आपने लिखना है उसकी भी 1-2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन भी जो अक्सर पूछा जाता है कि प्रेफर क्या किया जाता है कि किस पे वीडियो बनाएं, किस पे हम रिटर्न आंसर दें। ये चीज़ बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ये टोटली आप पर है कि आप किस टॉपिक को लेकर, क्योंकि लोग ज़्यादा वीडियो के बारे में पूछते हैं कि हम वीडियो किस में बनाएं। वीडियो जो आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ, उस पर आपको वीडियो बनानी है, ठीक है। बाकी आपने रिटर्न आंसर देने हैं। वीडियो से बेसिकली आपकी 2-3 जो चीज़ें हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इस तरह जो और भी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं, आई कॉन्टैक्ट वगैरह, ये कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें सारी आपकी जज हो रही होती हैं कि आप वाकई प्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को। आप क्योंकि आप आगे जिस तरह भी हम वेबिनार करवा रहे हैं तो इन पर्सन इवेंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो दे बेसिकली वांट यू टू बी अ लीडर। तो एक लीडर का क्या काम होता है, वो टीम को भी लीड करे एंड देन अच्छी तरह चीज़ें भी आगे प्रेजेंट करे। तो वो मेन चीज़ जज कर रहे होते हैं आपकी वीडियो से। देन जो रिटर्न आंसर्स हैं उसमें वो बेसिक आपकी अच्छा, रिटर्न में इंग्लिश नहीं इतनी जज हो रही होती, ठीक है। और वीडियो में भी सेम ये है, कंटेंट जो आप बोल रहे हो वो मैटर करता है, एक्सेंट इस तरह की कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, जस्ट बी यू, जो मतलब आप हो, आपने कोई फेक नहीं बनना वहाँ पे वीडियो में। और रिटर्न आंसर्स में भी अच्छा, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, वीडियो आपकी अंडर 2 मिनट्स होनी चाहिए और उसको आप किसी भी तरह लेके चल सकते हो, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर आप मतलब बेस्ट अपने आप को, वो कहते हैं ना कि आपको अपने सेल करना आना चाहिए कि जो आप अपनी बेस्ट आउटपुट दे सकते हो ना, कि और इतनी कन्विंसिंग हो कि जो अगला जो आपकी इवैल्यूएशन कर रहा होगा उसको वहाँ से ही पता लग जाए कि आप कितने डेडिकेटेड हो इस प्रोग्राम के लिए। एंड सिमिलर फॉर रिटर्न आंसर्स। अच्छा, 3 जो हमारे पास इस एट दिस टाइम जो टॉपिक्स चल रहे हैं, एक गाइड है, टॉपिक का नाम, एक कनेक्ट है और एक वेलकम है। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें क्या लिखना है। अच्छा, गाइड के पीछे थोड़ा बैकग्राउंड इस तरह है, टेक्निकल कम्युनिटी है हमारी ये और ग्लोबल लेवल पे। तो बेसिकली जो मेन इनिशिएटिव है ना वो ये है कि आपने खुद भी सीखना है और आपने आगे भी सिखाना है लोगों को। जिस तरह हम अभी सेशन एक डिलीवर कर रहे हैं अवेयरनेस का, इस तरह वर्कशॉप्स भी बहुत होती हैं, इवेंट्स भी बहुत होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स जिस पे आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को जो भी आप उनको स्किल कोई सिखा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो आप में वो क्वालिटी एक देखना चाहते हैं और आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ आप किस तरह उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अच्छा, हर क्वेश्चन में ना 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट जो कह लें एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर है, अगर तो आपका उस टॉपिक के रिलेटेड कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपने उसको बताना है एंड देन आपने बताना है कि आप उस एक्सपीरियंस को एज एग्जांपल आपने वो एक्सपीरियंस बताना है, आप उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा और एज अ एमएलएस से आप उस इस एक्सपीरियंस को किस तरह बेटर यूटिलाइज करोगे। अच्छा, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मसला कोई नहीं है, अफेक्ट कोई नहीं होता, आप ये भी बता सकते हो कि ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बट अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़े तो देन मैं क्या क्या अप्रोच यूज़ करूँगा जिससे एक बेटर सिचुएशन को मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। गाइड में आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास वो आपके कोई जूनियर हो सकता है, कोई किसी वर्क प्लेस में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी क्लास में कोई भी आपका फेलो हो सकता है, जिसको आपने कोई भी टेक्निकल टॉपिक कोई समझाना है।
उसको आपने उस पर गाइड करना है, आपने उस स्किल पे उसको मतलब एम्पावर करना है। अब बेसिकली जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन कहती है, आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन ये है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो दूसरों को भी सिखाने के लिए ना काफ़ी पैशनेट हो, तो आपने बेसिकली अपना ऐसा एक एक्सपीरियंस बताना है जिसमें आपको कोई स्किल किसी ने सिखाई हो। फॉर एग्जांपल मेरे एक मेंटर थे वेब डेवलपमेंट के, उन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया। तो एक इंसान जो ऑब्जर्वर भी काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको मतलब उसने ऑब्जर्व किया अब कि इस बंदे ने मुझे किस तरह समझाया, तो मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया। ठीक है, देन उस प्रैक्टिस को लेके आप किस तरह आगे लोगों को समझा सकते हो कि अगर आपको वो अप्रोच अच्छी लगी और आपको अच्छा समझ आया, तो ऑब्वियसली आगे भी लोगों को उस अप्रोच से अच्छा समझ आएगा। ठीक है, और वो उस स्किल में ज़्यादा मतलब ना कह लो महारत हासिल कर सकते हैं, तो अच्छी तरह आप उनको गाइड कर सकते हो। ठीक है, आप वो एक्सपीरियंस भी अपना यूज़ करोगे, देन अगर आपके माइंड में खुद कुछ है तो आप उसको भी अच्छी तरह डिलीवर करोगे कि अच्छा ये अप्रोच तो लाइक मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, बट मैं इस तरह सोचता हूँ या मैंने इस तरह किया भी हुआ है। एक आपका एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हुआ, आप वो भी एक्सपीरियंस अपना बता सकते हो कि जो आपने अगर किसी को ऑलरेडी गाइड भी किया हो और वो उसके लिए भी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल हुआ हो, वो भी आप बता सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल अक्सर 2-3 जो मैं देता होता हूँ, अपना अगर मैं बताऊँ तो मैं किसी को भी जब गाइड करता हूँ ना, तो प्रीवियस जो उसकी नॉलेज होती है मैं ट्राई करता हूँ कि पहले वो मुझे पता चले कि एक टेक्निकल टॉपिक है, इस बंदे को प्रीवियस नॉलेज इसकी इस बारे में कितनी है, इसको कितना आइडिया है, देन मैं उसको वहाँ से कैरी करूँ। अगर किसी को भी ज़ीरो नॉलेज है, उसको कुछ नहीं पता, तो हमें उसके लेवल पे आके देन उसको गाइड करना है। ठीक है, एक और आपके पास एग्जांपल बनती है, कोई किसी ने आपको कभी गाइड किया हो और स्टोरी टेलिंग अंदाज में गाइड किया हो कि वो एक पूरी स्टोरी को लेके चल के, स्टोरी कोई भी टॉपिक उसमें समझाना है तो उसमें एज अ स्टोरी समझाना है, उस तरह भी बहुत अच्छी समझ आ जाती है। थर्ड एग्जांपल ये है कि आप लोगों को ना, और ये लाइक रिसर्च प्रूवन भी है कि विजुअली चीज़ें अच्छी समझ आती हैं, तो लोग स्लाइड्स वगैरह या इमेजेस वगैरह कोई ग्राफिक्स इलस्ट्रेशंस यूज़ करके समझाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोचेज हैं। अच्छा, अब यही नहीं, आप अपने से भी बहुत सोच सकते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल्स हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा बेटर समझाने के लिए। अब सारे ये लिख रहे होंगे तो देन वो भी मसला हो जाता है। तो गाइड में बेसिकली आपको ये लिखना है, लिखना है या वीडियो बनानी है, टोटली अप टू यू। एक वीडियो है, 2 रिटन आंसर है। रिटन आंसर्स की जो लिमिट है वो 2000 कैरेक्टर्स तक की है कि आप मैक्सिमम इतने लिख सकते हैं। देन हमारे पास वेलकम आता है। अब कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन यूनिवर्सिटी वगैरह भी हो, तो नए लोग आते हैं, जूनियर्स आते हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर जो पहले से आप बन चुके हो, सीनियर हो लेट्स से, तो आपने नए आने वाले लोगों को किस तरह वेलकम करना है कि उनको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले और एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिले जिनमें और उनको कुछ भी इस तरह का फील ना हो, क्योंकि बेशक ये एक टेक्निकल कम्युनिटी है, लेकिन इसमें नॉन टेक्निकल लोग भी अप्लाई करते हैं और वो एक्सेप्ट भी होते हैं। और यही एक बहुत अच्छी चीज़ भी मुझे लगती है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट नहीं है कि सिर्फ सीएस वाला या सीई वाला अप्लाई करेगा। हमारे पास, मैं खुद लोगों को बिजनेस के कुछ लोग हैं, देन काफ़ी इंजीनियरिंग के लोग इसमें पार्ट लेते हैं एंड ग्लोबली पार्ट लेते हैं, ये भी नहीं कि रीजन रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। तो नए लोग आते हैं तो आपने उनको बेटर तरीके से वेलकम किस तरह करना है, और उनके लिए हर चीज़, अब कम्युनिटी में आया और कम्युनिटी के इकोसिस्टम में आया और वो बंदा बिल्कुल न्यू है, बेशक टेक्निकल है बेशक नॉन टेक्निकल है, उसको चीज़ों का नहीं पता, उसको चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि उसने ये वाला माइलस्टोन किस तरह अचीव करना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो आप उसको किस तरह बेटर तरीके से वेलकम करोगे कि उसको लगे कि वो एक वाकई कम्युनिटी में आए जिस तरह सपोर्टिव लोग हैं। एंड एमएलएस से बेशक मेरी पहली कम्युनिटी थी, लेकिन अब मैं काफ़ी कम्युनिटीज़ में हूँ, क्लब्स में, सोसाइटीज़ में। बट माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स जो है ना, ये टू बी ऑनेस्ट सबसे वेलकमिंग और सपोर्टिव कम्युनिटी है जो मैंने देखा। मतलब लोग रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आपको सपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम हेल्प करते हैं, इवन बड़े से बड़े लेवल पे भी। आपके कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो पूरे पूरे रीजन को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होते हैं, वो आपको बहुत डिटेल्ड गाइड कर रहे होते हैं। मैं जब खुद न्यू
MLS से था, तो हमारी मतलब जब ईमेल्स आई थी तो बहुत लोगों को ना इश्यूज हुए थे, प्लेटफॉर्म के कुछ इश्यूज आ रहे थे, किसी को नहीं पता लग रहा था कि ऑन बोर्डिंग कैसे करनी है। तो डायरेक्ट आप किसी से भी पूछ लो, वो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बेसिकली वो यही चाह रहे हैं कि पैशनेट हो कोई इंसान इस बारे में भी, कि वो खुद ही ना सिर्फ करता रहे बल्कि कम्युनिटी का भी सोचे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ओवरऑल भी होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में भी वो ये डिमांड कर रहे हैं। अगेन इसमें आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। इसमें अगर आपने कभी किया हो ऐसे, कोई अगर यहाँ पे सीनियर्स बैठे हो तो आपको, आपने जूनियर्स को वेलकम किया हो, बेशक वो लाइक आपने यूनिवर्सिटी में वेलकम किया, बट चीज़ें रिलेट आप कर सकते हैं कि वो उनका फर्स्ट डे था एंड वो किस तरह आए, काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता था, देन आपने गाइड किया, ठीक है। अगेन आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे, वो चीज़ भी बहुत ना बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर में कि अच्छा किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको एज मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका वो बेसिक पैशन देख रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस के बगैर भी हो सकता है, एक्सपीरियंस के साथ भी हो सकता है। इसीलिए पहली कम्युनिटी है, किसी की भी पहली कम्युनिटी हो सकती है, देन इसके बाद एक्सपीरियंस आना शुरू हो सकता है। तो वेलकम में बेसिकली वो ये इस तरह चाह रहे होते हैं कि आप ऐसे एमएलए बने जो दूसरे नए आने वाले लोगों के लिए एक इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें। देन लास्ट टॉपिक इज कनेक्ट। कनेक्ट में जिस तरह मैंने बताया ग्लोबल कम्युनिटी है, तो हमारे पास पाकिस्तान से भी लोग हैं, इंडिया से भी लोग हैं। पाकिस्तान बाय द वे थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है यहाँ पर। फर्स्ट पे इंडिया है आई गेस, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एंड देन पाकिस्तान का नंबर आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एमएलएसेज हैं एंड क्लब्स एंड सोसाइटीज़ वगैरह, जो एमएलएस के चैप्टर्स वगैरह होते हैं, वो आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को भी। तो इसमें बेसिकली वो चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे एमएलएसए बने, ऐसे एक लीडर बने और एक ऑर्गेनाइजर जो लोगों को, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को आपस में कनेक्ट करे। अगेन इसमें भी एक एग्जांपल मांगी हुई है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने एक ऐसे इवेंट का बताना है, वो इवेंट टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, कि आपने कोई गेट टुगेदर अरेंज करवाया हो, एनीथिंग, जिससे आप मतलब आपकी ये पता चले कि आप डाइवर्स आपका नेटवर्क है और आपकी कम्युनिटी टाइज बहुत ज़्यादा है। उसमें एक एग्जांपल आप ये आ सकती है कि आपने एक गेट टुगेदर करवाया जिसमें आपके डिफरेंट फ्रेंड्स थे, लेकिन वो आपस में फ्रेंड्स नहीं थे। अब वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, कोई वहाँ पे बिजनेस के हैं, कोई वहाँ पे सीएस से हैं, कोई मेडिकल से लोग हैं, ठीक है। अब वो आपस में उनके वो फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, उनके कोई कॉमन इंटरेस्ट एज सच नहीं है, बट आप उनमें कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ के और एक कॉमन ग्राउंड पे लगा के उनको आपस में इंट्रोड्यूस करवा के देन कनेक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी ये इवेंट करवाया और व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया, ठीक है। अभी तो बेशक वो एडमिन ऑनली है, बट वहाँ से कुछ लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे नेटवर्किंग सेशन हो सकता है, जिससे अब काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को यहाँ पर नहीं जानते होंगे, बट थ्रू दिस इवेंट अगर एक दो लोग भी आपस में एक दूसरे का नेटवर्क उनका एक्सपैंड हो गया, तो वहाँ पर बेसिकली हम एज अ कनेक्टिंग पर्सन काम कर रहे हैं कि हमने एक इवेंट करवाया, वो लोग वहाँ पर मिले, देन उनका आगे आपस में कनेक्ट हुए और दोनों का नेटवर्क एक्सपैंड हो गया। तो बेसिकली वो इसमें ये एक पूछना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी टाइज स्ट्रॉन्ग हो, नेटवर्किंग हो आपस में, और इस तरह के वो लाइक ना एमएलएसएस लीडर्स वो बेसिकली बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया, मैं कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह, देन एक Q&A सेशन होता है, तो फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं और हम आंसर कर देंगे इंशाल्लाह। देन सोशल मीडिया वाला पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपकी एक तो पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। देन इसमें भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट वो डालता है कि आपकी प्रोफाइल्स अच्छी बनी हो। यहाँ पर जो थोड़ा सा एज, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा एज मिल जाता है अगर आप टेक्निकल हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना भी मिलता है। आपकी गिटहब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर अच्छी हो तो वो शायद थोड़ा सा मिल जाता हो, लेकिन आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, इन शॉर्ट ये कह लें कि बेशक अकाउंट्स होने चाहिए। लिंक्डइन अच्छा हो तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 3-4, बाकी अगर आप कंटेंट की तरफ हैं तो मीडियम वगैरह और हैश नोट वगैरह, देन यूट्यूब भी हो सकता है, लिंक्डइन गिटहब ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इन शॉर्ट इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, जितने मैक्सिमम आप लोग अपने लिंक्स और प्रोवाइड कर सकते हैं
उतने मैक्सिमम आप प्रोवाइड करें। देन ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसमें दो चीज़ें, एक तो टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे। एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो भी आपको जिस भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये लास्ट सेक्शन है आई गेस एप्लीकेशन का। एंड इसके नीचे एक क्वेश्चन है। अच्छा, अक्सर लोग ना मेरे से पूछते हैं कि वीडियो की लेंथ या तो ज़्यादा हो रही है या मतलब ना वो एक कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है और वो चीज़ें कुछ इस तरह की ऐड कर रहे हैं। वीडियो के बारे में मैं एक चीज़ सजेस्ट करता होता हूँ कि उसमें जो टॉपिक आपसे पूछा गया है ना, सिर्फ उसी के बारे में लिखें। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन अपना इंट्रोडक्शन भी अगर आप स्किप कर सकें ना, तो वो भी आप कर दें। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। आप अपना नाम बताएँगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी बताएँगे, वो तो ऑलरेडी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में लिख दी है, ठीक है? उनको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मतलब अपना क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं कि कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर दिस वीडियो, इस तरह का, ठीक है? वो उनको पता है, उनको लिंक पता है कि जहाँ पर आपने लिंक दिया है वो उस टॉपिक का ही आपने आंसर दिया है और उसका लिंक है, ठीक है? आप डाल दें, मसला कोई नहीं है, लेकिन वो जो 15-20 सेकंड आपने वहाँ यूटिलाइज़ करने हैं, आप वही कंटेंट पे फोकस करें। एंड देन आप कंटेंट को अपने बेहतर अगर कर सकते हैं तो वो 2 मिनट के अंदर करें। बाकी इस तरह की चीज़ें कुछ शायद आपने ऊपर मेंशन ना की हों, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आपको लगता हो कि वो आपको थोड़ा एज दे सकता है, वो आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी हो सकता है या आपका कम्युनिटी रिलेटेड भी हो सकता है, जो शायद वीडियो और रिटन आंसर्स में आप इतना ना बेहतर बता सके हों, तो उसके लिए ये फिर लास्ट सेक्शन है। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? इसकी लिमिट्स आई गेस 10,000 कैरेक्टर्स तक की है। तो यहाँ पर तो आप मतलब जो लिखना चाहें ना अपने बारे में, जो आपको लगता है कि रेलिवेंट है, कम्युनिटी रिलेटेड है, टेक्निकली आपको वो बेहतर प्रेजेंट कर सकता है, एंड आप जो भी लाइक एप्लीकेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, वो सारा आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो वो यहाँ तक ही। देन उसके बाद जब आप सबमिट करवा देंगे तो जो भी उस बैच की लास्ट डेट चल रही होगी, अभी जैसे इसकी 31 मई, उसके 1.5 महीने बाद, 90 डेज बाद, आपका अराउंड 90 डेज, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। एंड देन फिर एक ईमेल आती है जो कि इस तरह की होती है, और उसकी जो खुशी होती है ना, क्योंकि आपने टाइम लगाया एप्लीकेशन फिल करने में, आपने इतना इंतज़ार किया, एंड देन जब आपको कम्युनिटी में वेलकम किया जाता है, तो देन साथ में फिर बेनिफिट्स की भी ईमेल्स आती हैं एंड सारा कुछ वो आपका ना, तो देन वो जो खुशी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, अब इसके बाद कुछ हमारे पास हैं कम्युनिटी बेनिफिट्स। ओके, कम्युनिटी बेनिफिट्स में ये है कि जो ओवरऑल एमएलएसए कम्युनिटी भी है, और उसके साथ साथ अभी माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर जो यूईटी लाहौर में बेसिकली हमारे पास जो इस वक्त हैं वो 5-6 ही हैं हमारे ऑन कैंपस जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं, जिनमें से हम अब कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव होकर, तो ओवरऑल जो चैप्टर्स होते हैं बेसिकली, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है माइक्रोसॉफ्ट की ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, एंड हर यूनिवर्सिटी से अपने अपने एमएलएस हैं और उनके क्लब्स हैं, वो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं। यूईटी लाहौर में कोई भी ना कम्युनिटी का इकोसिस्टम माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड नहीं था। पहले एक था, लेकिन वो बहुत ना लाइक सीनियर्स थे हमारे, एंड वो थोड़ा डेड हो चुका था। देन अभी वो विद हेल्प ऑफ आवर सीनियर हमने अगेन लॉन्च किया है। उसके जो ओवरऑल एक तो माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी में भी अच्छा एक फ़र्क क्या होगा, एमएलएसए के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो सिर्फ एमएलएसएस को मिलते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप कोई भी चैप्टर, अच्छा ये जो चैप्टर भी होते हैं ना, एमएलएसए यूईटी लाहौर भी जो है ना, ये सपोर्टेड एंड ओवरसॉट बाय है माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के कम्युनिटी मैनेजर सारे इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं एंड नोट कर रहे होते हैं एंड सारा कुछ। तो वो आपको इसमें भी सपोर्ट करते हैं। देन जो एक्जिस्टिंग एमएलएसएस हैं, जैसे मैं और हमाद हैं, अब आप में से कोई भी अगर कम्युनिटी लाइक ज्वाइन करता है ना, और इनिशियली वो एमएलएसए नहीं है, बट वो हमारे थ्रू कुछ अगर इवेंट उन्होंने कोई इवेंट करवाना है, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। आपने एज अ स्पीकर कोई अगर करना है, या और आगे जो फ्यूचर इवेंट्स हैं, ठीक है,
उनके बारे में आपको डिटेल्स वगैरह भी उस कम्युनिटी रिलेटेड ही चीज़ों में मिल जाएगी। देन आगे जो बेनिफिट्स वगैरह की जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ अभी हमारे भी जो सारे बताए हैं, तो वो भी अगर आपको रिक्वायर्ड है, पहले तो यही सजेस्ट किया जाएगा और मतलब इसी कहा जाएगा कि आप खुद भी अप्लाई करें, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए, और जिसके लिए हमने भी अभी एप्लीकेशन गाइडेंस वाला भी सारा प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग, कि कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, अभी वो इवेंट्स वाले ग्रुप में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि आपने अप्लाई किया, और कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपकी जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, हम आपको डीएम कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन रिव्यू करें। देन हम आपको लाइक प्रॉपर वो 1 टू 1 गाइडेंस भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यही 1 टू 1 मेंटरशिप एंड एवरीथिंग। उसके बाद कुछ फ्यूचर हमारे पास प्लान्स वगैरह हैं, कि जिस तरह लीड कोड के चैलेंजेस, कुछ सीरीज वगैरह सॉल्व के, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम यही है कि आपने खुद भी सीखना है और आपने आगे लोगों को भी सिखाना है। एंड देन स्टडी ग्रुप्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ लोग मिलके और कर सकते हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट के वो हमारे थ्रू सर्टिफिकेशन आप लोग या हम लोग सारे मिलके वो भी अवेल कर सकते हैं। देन कुछ चीज़ें इंडस्ट्री के लोगों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी प्लान में है कि रेज्यूमे रिव्यू वगैरह अगर आप लोगों में से या कम्युनिटी मेंबर्स कोई भी करवाना चाहे। एज़्योर का पूरा इकोसिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी चीज़ों पे फोकस कर रहा है और क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। अपनी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, एज़्योर है और उसके रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, आपको एक्सेस मिल जाता है एंड एवरीथिंग ना। एंड देन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अभी ये समर में 2-3 हफ्तों बाद ना स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं, तो वो भी इनकरेज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि आप उसमें कोई भी डोमेन पकड़ें एंड देन उसको आप उसमें ना प्रोजेक्ट बनाएं एंड देन वो आप सबमिट करवाएंगे, तो उस पर भी आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। देन सर्टिफिकेशंस का भी जिस तरह हम आपने बताया, और अभी दिस इवेंट दैट इज ऑल। ये MLS यूटी लाहौर का QR कोड फॉर आवर सोशल्स, आप लोग इसको स्कैन करके सोशल्स वगैरह पे भी, एंड देन इसमें कम्युनिटी फॉर्म का भी लिंक है, आप लोग उसको फिल करके भी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन वो इवेंट्स वाला ग्रुप में इवेंट्स की अपडेट्स आती रहेंगी, एंड और भी जो रिलेटेड है वो सारे सोशल्स वगैरह पे भी चीज़ें शेयर होती रहेंगी। फ्यूचर सेशंस, अभी आगे भी कुछ सेशंस हैं इंशाल्लाह रिलेटेड टू लिंक्डइन, साइबर सिक्योरिटी, एंड देन कुछ वर्कशॉप्स और ये लीड कोड वाली चीज़ें, इस पे भी इंशाल्लाह हम जल्दी ही अपडेट करेंगे। और लास्टली आई वुड हाईली इनकरेज कि सारे अप्लाई करें और सारे मतलब MLS बने, स्पेशली यूईटी के भी जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ से हेड काउंट रिलेटिवली कम है, काफ़ी कम है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट स्टिल अभी फॉर दिस सेशन दिस इज ऑल। अभी किसी का भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। ओके, क्वेश्चन है तो वो भी उतनी देर में, और एंड देन हमारे पास एक गिव अवे भी है फॉर टुडेज सेशन। बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपको ईमेल कर दिए जाएंगे या मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। और अभी हमारे पास लिंक्डइन प्रीमियम का एक गिव अवे है, तो वो भी अभी मैं करता हूँ। आप लोग सारे इधर अभी इवेंट मीटिंग लीव ना कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके मुतालिक, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम के मुतालिक?
बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न फ्रॉम एम्बेसडर प्रोग्राम के अंदर आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई है, जैसे अब्दुल्ला भाई ने मैंशन कर चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स जो हमारे तक अप्रोच करते हैं, वो ये होता है कि और जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करने के अंदर बहुत प्रॉब्लम आता है। एज अ पर्सनल सजेशन, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने 2 दफा रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, और तीसरी दफा मेरी सिलेक्शन हुई थी। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो, सेकंड और जो थर्ड थी, वो एक मास्टर पीस पे निकला उन 2 वीडियोस के बाद। दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टेड एज अ माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर। तो अगर आपको 100 दफा भी उसके रीटेक करने पड़े तो दिस इज नॉट अ बिग डील, आप अप्लाई करें। क्योंकि इसके इंसेंटिव्स इतने हैं कि जो आपको इतनी पावर देते हैं कि आप उसको अप्लाई करें, और तमाम चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए रखी हैं, सिर्फ उसका थ्रेशोल्ड है, क्योंकि वो प्रीमियम चीजें और प्रीमियम स्टूडेंट्स को ही मिलनी चाहिए, आई बिलीव। और इसलिए आप प्रीमियम बने, अगर नहीं है तो आई बिलीव कि आप सब प्रीमियम हैं और प्रीमियम बनने की जुस्तजू में है। तो उस जुस्तजू को कायम रखें और एम्बेसडरशिप प्रोग्राम के अंदर इनरोल करें, ताकि आप ये तमाम बेनिफिट्स जो मैं और अब्दुल्ला इस टाइम इंजॉय कर रहे हैं, ये आप भी इंजॉय कर सकें। दैट्स इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, कि अगर आप यूईटी के अंदर आए हैं तो आपके अंदर एक पैशन था ना, कि जिसकी वजह से आपने ये तमाम चीजें अचीव की हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के अगर कोई शख्स AZ900 की सर्टिफिकेशन करना चाहता है, तो आई एम कंडक्टिंग एज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट ट्रेनर, आई एम कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑन AZ900 सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल ट्रेनर के साथ, लाइव 1-to-1। तो जिसके वजह से आप अपने क्वेश्चंस वहां पर पूछ सकते होंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे, ताकि उन चीज़ों को आप यूटिलाइज करें। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको AZ900 का एग्जाम वाउचर, वन टाइम एग्जाम वाउचर आपको मिलेगा। तो उसका मैं लिंक ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई शख्स वहां पर, क्योंकि उसकी लास्ट डेडलाइन 22 मई है, 22 मई से जिसने पहले रजिस्टर्ड कर लिया वो इनटेक होगा, उसके बाद हम उसको नहीं ले पाएंगे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो जितनी जल्दी हो सके उसके अंदर इनरोल करें, ताकि आप गूगल्स की, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की तरफ आए, क्योंकि सर्टिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हैं, आप हर आपकी जो वैल्यू है एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपको डिफरेंशिएट कर देती हैं कि आप टेक्निकली एक्सपेक्ट के ऊपर अपने आप को आपने ट्रेन किया। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम का मतलब ही है एक कम्युनिटी के साथ इंगेज करना, सिर्फ एंगेज नहीं करना, बल्कि अपने आप को भी इम्प्रूव करना, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को ट्रेन कर सकें। तो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इफ यू आर अवेल दिस। तो आई होप सो कि आप तीनों को ये सेशन आज का इंजॉय किया होगा, और तमाम इंसाइट्स जो हमारे पास थी हमने कोशिश की कि हम आपको बताएं। जी अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला ओके, भाई, सो स्पिन द व्हील तैयार है। अब आप जस्ट सारे एक मरतबा ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आपके नेम है अंदर या नहीं है। मैं आपको भी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। एंड जिसका भी नहीं होगा वो हैंड रेस कर दे, मैं नेम ऐड कर दूँगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे आप भी कंफर्म कर दीजिएगा जब मेरी ना स्क्रीन शेयर हो जाए आपके साथ। यस यस श्योर, स्क्रीन विजिबल हो चुकी है अब्दुल्ला भाई। और हमारा एक खुश ओके, नसीब जिसको 44,000 का, जिसकी मालियत पाकिस्तानी 44,000 है, उसका लिंक्डइन प्रीमियम अब्दुल्ला भाई की तवज्जो से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। तो अब्दुल्ला भाई अच्छा, इसको ये प्लीज। नेम अपने जस्ट वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ। मैंने बाकी तो सारे ऐड कर दिए। अगर किसी का नाम इसके अंदर शामिल नहीं है तो वो हैंड रेस करें, हम उसका नाम इसके अंदर शामिल कर देते हैं।
ओके, किसी का नेम ना विजिबल हुआ हो? अब्दुल्ला भाई कि सबके नाम मौजूद हैं, आप रन करें। ओके, सो here we go, drum roll, and the winner is शाज़ेब रफ़ी। शाज़ेब रफ़ी क्या मीटिंग के अंदर मौजूद हैं इस वक्त? अगर हैंड मौजूद रेज हैं करके तो जस्ट। हैंड रेज करें ताकि हम कंफर्म कर सकें। अगर नहीं है तो फिर हम दूसरे शख्स के ऊपर चलते हैं ताकि इनको एक्सक्लूड किया जा सके। शाज़ेब आई गेस मीटिंग में नहीं है। नहीं, उन्होंने हैंड रेज भी नहीं किया, सदर में मीटिंग में नहीं है। आप दोबारा स्पिन करें। ये किसी ने दुआ की है। मैं शाज़ेब रफ़ी को यहाँ से ओके, ताबिश ताबिश है मीटिंग में। हैंड रेज कर तो जस्ट ऊपर आ रहा होगा। आई गेस अब ताबिश भी नहीं है। मैंने अब भी अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड किया अभी लीव करके। एक अगेन कर लें माफी। जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई। आई गेस शकील अहमद। शकील अहमद आप प्रेजेंट हैं मीटिंग के अंदर? एक हैं तो आई थिंक प्रेसिडेंट हैं। हैंड रेज कर लें शकील अहमद। आई थिंक शकील अहमद सारे लगा के सो तो नहीं गए। अच्छा, पहले पहले फिर एक काम करते हैं, जो जो मीटिंग में है वो और सुन रहे हैं वो हैंड रेज करें, हम सिर्फ स्पिन उनका ही करेंगे। हैंड रेज करें प्लीज। अराउंड 15-16 ठीक है। आई विल डू इट। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऊपर बार में आप देखें वहाँ पर एक हैंड का आइकन बना होगा। अच्छा, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों, मैं देख लेता हूँ। अभी मेरा ख्याल बस 2-3 लोग ही हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। मुझे शो नहीं हो रहा। चल रहे सही है। कहाँ से शकील। अब्दुल्ला भाई इनको मैनुअली ऐड कर लें अगर इनको शो ठीक नहीं है। हो रहा। गुलाम अहमद। गुलाम अहमद हैंड रेस है आपका। आप माइक ओपन कर सकते हैं, मतलब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप उस ग्रुप अस्सलाम में हैं वालेकुम। आई गेस। आपको आवाज़ आ रही है? आप उस ग्रुप में हैं ना, इवेंट्स वाले में? जी
ये MLSA का जो यूनिटी का ग्रुप है उसमें हूँ। जी, उसमें आप मुझे बस फॉरवर्ड वो अपनी ईमेल सेंड कर दें। वहाँ पर 2 एडमिन है, किसी को भी बस अपनी ईमेल एक सेंड कर दें। Thank you so much for all of you to join this online webinar on Microsoft Learn for Ambassador application. Thank you for your presence. It's an honor for us. ओके, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अभी थोड़ी देर तक ईमेल में आ जाएंगे, जिस ईमेल से आपने मतलब वहाँ पे रजिस्टर करवाते वक्त जो सबमिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच।